हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने ये बनाई है एक डिजाइनर सी ड्रेस, और वो भी मैंने पुरानी साड़ी से बनाई है। ये मेरी मम्मी की साड़ी है और जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि ये वीडियो में इतनी अच्छी नहीं दिख रही है, एकदम से ही प्लेन दिख रही है, बट ये बिल्कुल ही स्पार्कल वाली साड़ी है और बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी है। जैसे कि गाउन वगैरह के फैब्रिक आते हैं, ये उसी टाइप की साड़ी है। तो देखिए, इससे मैं इतनी खूबसूरत सी ड्रेस बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने ये किया है, एक ये फैब्रिक लिया है जिससे कि मैं ऊपर वाले पोर्शन को बनाऊँगी। और मेरे पास ये ब्लाउज रखा था, तो सेम उसी ब्लाउज को मैंने फैब्रिक लाई हूँ और इस तरह से मैं ये एक डिजाइनर ड्रेस तैयार करूँगी। तो किस तरह से मैं इस गाउन में, यानी कि जो मैंने ये गाउन बनाया है, इस ड्रेस में मैंने नीचे कलियाँ कट किए हैं, ये आप मेरी वीडियो में देखिएगा। तो देखिए, मैंने इसमें कुल 12 कली लगाई हैं और 12 कली कट करने के लिए मैंने ये एक पहले बेकार कपड़े पे कली कट कर ली है, जितनी की मुझे रखनी है, यानी कि जितनी मेरी साड़ी से बन रही थी। और क्योंकि साड़ी में से मैंने 2.5 मीटर कपड़ा दुपट्टे के लिए निकाल लिया है, तो इसलिए ये 2.5 मीटर ही बची है। और 2.5 मीटर में कितनी बड़ी घेर इसमें आएगी, ये आप मेरी वीडियो में देखिएगा। तो देखिए, मैंने ये एक कपड़े पे कली कट कर ली थी, तो उसी से मैंने अपनी साड़ी की 4 तह बना करके उसके ऊपर मैंने निशान लगा लिए हैं। और बस इसी निशान पे हमें कैंची चलानी है और इसको किस तरह से कट करना है आप ये देखिएगा। तो देखिए, इसको हम नीचे तक नहीं कट करेंगे, हम केवल बॉर्डर से ऊपर ऊपर ही करेंगे, क्योंकि बाद में हमें वहाँ पर सिलाई लगा करके भी ऐसे ही रखना है और कपड़ा इससे कम भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने नीचे तक कट नहीं किया और बॉर्डर भी कट जाता हमारा। तो बस ऊपर को हमने कुछ इस तरह से रखना है ताकि ये एक घेर वाली शेप आ जाए। तो फ्रेंड देखिए, ये मैंने 12 कली कट किए हैं, क्योंकि ये मैंने 4 तह में बना करके साड़ी को रखा था। तो इस तरह से ऊपर 3 कली ऊपर आ रही हैं पहले पोर्शन पे, तो चारों की मिला करके ये 12 कली हो गई हैं। 6 साइड एक साइड और 6 एक साइड, दोनों साइड में ये 12 कली बैठेंगे। तो देखिए, हमने कुछ इनको जोड़ लिया है और इस तरह से जोड़ने के बाद हमारा जो घेर बैठा है वह आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना घेर इसमें आया है। तो देखिए, कुछ इतना सारा ये घेर आया है। इतना ज़्यादा तो नहीं आया क्योंकि 2.5 मीटर ही कपड़ा था, और इतना कम भी नहीं आया है कि बेकार लगे। तो देखिए, ये हमारा घेर आ गया है और काफ़ी घेर इसमें आ चुका है और ये बहुत ही अच्छी शेप के साथ हमारा गाउन तैयार हो रहा है। तो देखिए, कलियाँ मैंने जोड़ कर ली है और ऊपर वाले पोर्शन में इसकी फ़िटिंग इतनी रखी है, आप अपनी कमर के अनुसार ऊपर की फ़िटिंग रखिएगा। तो मेरी कमर क्योंकि 34 की है, तो मैंने 34 में कुछ इस तरह से कलियों को कट किया था। तो देखिए, अब मैं ये जो ब्लाउज़ है, ब्लाउज में स्लीव्स लगा लूँगी, क्योंकि मैं स्लीवलेस ये ड्रेस नहीं रख रही हूँ, मुझे इसमें स्लीव्स लगानी है। तो इस कपड़े में मैं स्लीव्स निकाल लूँगी और इस तरह से निशान लगा करके आपको जितनी भी स्लीव्स रखनी है आप अपने हाथ से नाप लीजिएगा, या जिसकी भी आप ड्रेस बना रहे हैं आप उसके हाथ को नाप लीजिएगा, उसको कितनी हाइट में स्लीव्स को रखना है। और ये देखिए, कपड़े की डबल तय करके, यानी कि 4 तय करके आप उसको कट कर लीजिएगा। तो देखिए, मैंने अब इसमें से ब्लाउज की, क्योंकि हाइट कम बैठ रही थी, ये गाउन नीचे तक रहता है, ऑल ओवर कपड़े पे आएगा, और साड़ी और ब्लाउज की हाइट मिला करके हाइट पूरी नहीं बैठ रही थी, क्योंकि मेरा ये जो गाउन है ये मेरी हाइट लगभग इसमें ऊपर से नीचे तक मेरी हाइट टोटल इस ड्रेस में 54 रखी है मैंने। बस मेरी इतनी ही हाइट बैठ रही थी। और अगर मैं नीचे की बात करूं, तो जो ये कलियों का घेर है, इसकी हाइट मैंने टोटल 38 की रखी है और 34 की मेरी इसमें बैठ रही है। तो देखिए, मेरे ब्लाउज की हाइट जो बन रही थी वह 14 की बन रही थी। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने ये 4 सेंटीमीटर का इसमें फैब्रिक लगाया है। तो जो कि सिलाई वगैरह का मार्जिन कट करने के बाद टोटल इसकी हाइट 16 बैठी है। तो 16 लगा करके 38 का मेरा नीचे वाला पोर्शन है। तो इससे मेरे जो गाउन की हाइट 54 बैठ गई है, और जो कि मेरी कंप्लीट हाइट है। तो आप अपनी साइज़ और अपनी हाइट के अनुसार ये नाप को रखिएगा। आप पहले देख लीजिएगा आपकी कितनी बेल्ट है, तो आप उस बेल्ट को, आपको जितनी भी कली लगानी है और आपकी
जितनी है बेल्ट है तो उसके अनुसार आप भाग करके इसमें लगाइएगा। तो देखिए मैंने इसको पहन लिया है। तो फ्रेंड मैंने इसमें स्लीव्स ब्लैक कलर की लगाई हैं, प्लेन वाले सनील के कपड़े की, क्योंकि मुझे ऑल ओवर ये सीक्वेंस वाला अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसको हटा दिया है। और अब मैंने जो ये ड्रेस तैयार की है तो देखिए ये सिलने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है और इतना घेर इसमें आया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हमने बॉर्डर बनाया है, तो बॉर्डर पे हम ये कैन कैन पट्टी लगा लेंगे ताकि बॉर्डर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए और इसमें एक अच्छी सी शेप भी आ जाए और लचक आ जाए, ताकि क्योंकि मेरे कपड़े में भी लचीलापन है और बॉर्डर में अगर मैं कैन कैन लगा दूँगी तो ये पूरा ही बढ़िया वाला शेप में बैठेगा। तो देखिए मेरी स्लीव्स कुछ इस तरह की मैंने रखी है और इस पर मैंने सीक्वेंस का बॉर्डर लगा लिया है कपड़े में से कट करके। और टोटल जो मेरी इस तरह से ये ड्रेस तैयार हुई है। अब इसकी बेल्ट पर हमें कुछ भी नहीं करना है, बस अब हमें इसके लिए एक कैन कैन स्कर्ट तैयार करनी है। ये हमारे पूरे घेर के साथ हमारा गाउन तैयार हो गया है। अभी हम कैन कैन स्कर्ट बना रहे हैं और थोड़ा सा हमें दुपट्टे को भी इसमें अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हम कैन कैन स्कर्ट बनाएंगे। ये बड़ा ही इजी मेथड है। आप सबसे पहले तो एक प्लेन कपड़ा ले लीजिएगा और अपनी हाइट को, जितनी भी आपकी हाइट है उसके अनुसार ही आप इस कपड़े को रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड ये जो मेरा कपड़ा है इसे मुझे कुछ इस तरह से नापना है, यानी कि कपड़े को मुझे अपनी बेल्ट से ले करके जहाँ पर भी मुझे मेरी बेल्ट लगा रही है तो वहाँ से ले करके और नीचे, यानी कि नीचे तलक, घुटनों तलक मुझे कपड़े को रखना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी बेल्ट रख लीजिएगा। मेरी यानी कि 34 की मेरी बेल्ट है, तो मैं स्कर्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा रखूँगी, मैं 14 रख रही हूँ ताकि थोड़ा ढीला रहे और इलास्टिक डाल देंगे तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा वज़न कम ज़्यादा होता रहता है तो उसमें ये दिक्कत नहीं करेगा, तो इसलिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा ही अपनी बेल्ट से रखिएगा। तो देखिए मैंने 14 इसे कट करूँगी ताकि इसमें मार्जिन भी निकल जाए और मेरी जो बेल्ट है बेल्ट से थोड़ा बड़ा मेरा ये स्कर्ट बने। तो देखिए अब इसकी हाइट मैंने माप ली है। मैंने घुटनों तलक केवल स्कर्ट को रखना है और बाकी नीचे कैन कैन को लगाना है। तो इसी तरह से फ्रेंड बड़े ही इजी तरीके से आप ये कैन कैन वाली स्कर्ट को तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी गाउन में, अपनी ड्रेस में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अपनी दूसरी ड्रेसेस पे भी इस कैन कैन स्कर्ट को पहन सकूँ, ताकि ये और भी मेरी चीज़ों में यूज हो जाए और मुझे अलग अलग बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं स्कर्ट अलग बना रही हूँ, मैं ड्रेस में इसको अटैच नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड अब मैं ये जो मैंने कैन कैन ली है इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कैन कैन का निकाल लिया है और बाकी को जो मुझे लगाना है घुटनों से नीचे से, उसको मुझे अब रखना है। तो इस तरह से आप रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप फैब्रिक को रखिएगा जो भी आप अस्तर लगा रहे हैं और उसके ऊपर से आप अपनी कैन कैन को रखना। तो कैन कैन रखने के लिए सबसे पहले मैंने ये पिन लगा ली है और देखिए बस थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर आपको इसमें प्लेट्स कैसे डालनी है बस ये ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम कुछ इस तरह से प्लेट डालेंगे। प्लेट को काफ़ी बड़ा रखिएगा, यानी कि 4 इंच से कम नहीं रखिएगा और कुछ इस तरह से मोड़ के और डबल फोल्ड आप एक ही प्लेट को कर देंगे, यानी कि एक बड़ी सी प्लेट बना करके और उसको आप डबल मोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से अगर आप प्लेट्स लगाएंगे तो आपकी स्कर्ट जो है कम फैब्रिक में भी ज़्यादा ही फूला फूला रहेगा, क्योंकि अगर आप इस तरह से इसमें प्लेट्स डालते हैं तो ये उभार इसमें ऊपर को आ जाता है, तो हमारी स्कर्ट काफ़ी फूली फूली रहती है। अगर हमें ये कैन कैन नहीं लगाएंगे, यानी कि हम इसमें प्लेट्स बिल्कुल सिंपल वाले रखेंगे तो उभार उतना नहीं आएगा। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा उभार लाने के लिए आप प्लेट्स को लगाइएगा। तो बड़ा ही इजी और बड़ा ही आसान तरीका है ये कैन कैन स्कर्ट बनाने का, और इसमें कुछ भी ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी, बस इस तरह से पिन लगाते जाएंगे और बाद में इसमें सिलाई लगा लेना है। बस इतना ही करना है और स्कर्ट को बंद कर देना है। बस इस तरह से हमारी कैन कैन स्कर्ट तैयार हो जाएगी और ऊपर में चाहे नाड़ा डाल लीजिएगा और चाहे इलास्टिक लगा लीजिएगा, आपकी स्कर्ट बिल्कुल रेडी है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है और कितना फुलाव इसमें आया है ये आप खुद ही
देखिएगा कितने अच्छे से हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है। कैन का मैंने इसमें केवल 3 मीटर फैब्रिक लिया था और 3 मीटर फैब्रिक में हमारी कैन इतनी अच्छी बन गई है। तो देखिए कितनी बड़ी, कितनी फूली हुई स्कर्ट हमारी बनी है। आप अगर इसे और भी ज़्यादा फुलाना चाहेंगे तो इन प्लेट्स के ऊपर आप एक और प्लेट्स की लाइन लगा लीजिएगा, तो इस तरह से स्कर्ट और ज़्यादा फूल जाएगी। और बस ऊपर में ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पर हमें एक नेफा जिसे बोलते हैं वो बना लेंगे और हमारी स्कर्ट तैयार है। तो देखिए अब हमारा फाइनल लुक, हमारी ड्रेस कैसी लग रही है कैन स्कर्ट पहनने के साथ। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ये स्कर्ट को डाल लूँगी और उसके ऊपर से मैं अपनी ड्रेस को पहनूँगी। तो देखिए मैंने स्कर्ट पहन ली है और कुछ इस तरह से हमारी फुली हुई सी कैन वाली स्कर्ट तैयार हो गई है। तो फ्रेंड अब इसके ऊपर से ड्रेस डाल लेते हैं और देखेंगे कि कैसा लुक आएगा। सबसे पहले तो मेरा बेबी ही आ जाता है वीडियो के आगे, इसे बहुत ही मज़ा आता है। जब भी मैं कुछ करती हूँ ये ज़रूर ही आता है। तो देखिए फ्रेंड ये कैन स्कर्ट पहनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इतनी फूल गई है और कितनी अच्छी सी ये लग रही है, क्योंकि नीचे से घेर अगर फैला हुआ रहता है तो स्कर्ट का अलग ही लुक आता है, अलग ही अच्छी दिखती है। जो भी आप बना रहे हैं बड़े ही फिनिशिंग के साथ ये दिखेगा। तो स्कर्ट तैयार हो गई। अब इसके ऊपर क्योंकि हमें दुपट्टा अटैच करना है तो देखिए दुपट्टा बना लेंगे। तो दुपट्टा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले तो इस गाउन को अपनी मौसी को पहना दिया है। ये मेरी मौसी है और मैंने मौसी को दुपट्टा पहनाया है, क्योंकि अगर आप नीचे रख के ये करेंगे तो ये दुपट्टा ऐसे नहीं अटैच हो पाएगा। इसके लिए आपको या तो डमी पे पहनाना होगा या फिर किसी को भी आप घर में पहना लीजिएगा। तो देखिए मेरा बेबी खड़ा हो रहा था दुपट्टा ओढ़ने के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड प्लेट्स रखते जाएंगे। सबसे पहले तो आप दुपट्टे को अपने कंधे पर लगा लीजिएगा और ऊपर से छोटी छोटी प्लेट्स बना लीजिएगा, जैसे कि हम साड़ी की बनाते हैं। तो यहाँ पर प्लेट्स को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो इस तरह से मैंने प्लेट्स बना ली हैं और अब हम इस फैब्रिक को नीचे लेके आएंगे। आप चाहे तो इसे खुला छोड़ दीजिएगा और चाहे मेरी तरह से इधर में अटैच कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा ये दुपट्टा अटैच हो जाएगा। फ्रेंड दुपट्टा बनाने की वीडियो मैंने इसलिए नहीं दिखाई है क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था दिखाने के लिए। बस मैंने ये जो फैब्रिक सीक्वेंस वाला लिया था उसमें से पतली सी ये पट्टी कट की है और साड़ी के 2.5 मीटर कपड़े में मैंने एक साइड में लगा लिया है और थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस वाला कपड़ा ये नीचे बॉर्डर में लगाया है, ताकि इसमें थोड़ा सा और अच्छा सा लुक आ जाए। तो फ्रेंड देखिए पीछे में भी हम पिन लगा लेंगे ताकि जो प्लेट्स हैं हमारी ये बिखरे नहीं। तो पीछे में भी हम पिन लगा लेंगे। फ़िलहाल तो हम पिन ही लगा रहे हैं, बाकी हम इसको उतार करके यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि हमें दुपट्टा इस पर अटैच करके ही रखना है, हमें खुला हुआ दुपट्टा नहीं रखना। अगर आपको खुला दुपट्टा पसंद है तो आप खुला रख लीजिएगा। मैं तो क्योंकि मुझे फ्रिल वाला पसंद है। तो फ्रेंड अब हमने दुपट्टा अटैच कर लिया है। अब उसके ऊपर से हम ये एक फ्लावर बना लेंगे फैब्रिक का और उसको लगा देंगे। तो देखिए जो मैंने कलियाँ कट की थी तो उस कलियों में से जो बीच में से कपड़ा निकला था उसी के एक टुकड़े से हमारा ये फ्लावर बन जाएगा। तो एक सुई लेंगे बड़ी सी और उसमें धागा डाल करके ये मोटे मोटे से ऐसे टाँके भरते जाएंगे और बस इसमें कुछ भी नहीं करना। एंड तलक आप टाँके भर लेंगे और सुई को बाहर निकाल लेंगे और नीचे धागे में थोड़ा सा एक नोट लगा लेंगे ताकि ये आर पार ना निकले। और इस फैब्रिक को कुछ पकड़ के इस तरह से घुमाएंगे और ये हमारा फ्लावर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड अगर आप इसे नेट से बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें उल्टा सीधा कपड़ा आ जाता है। बाकी ज़्यादा बेकार भी नहीं लग रहा है। इससे भी देखिए हमने फ्लावर तैयार कर लिया है। इस तरह से बीच में मैंने ये ब्लैक वाला एक छोटा सा टुकड़ा भी लगा दिया है, तो हमारा ये फ्लावर रेडी हो गया है। तो देखिए पूरी तरह से ड्रेस तैयार हो गई है। और ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पुरानी साड़ी का आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं और घर पे ही आप एक डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस है। अगर आप इसे मार्केट से लाएंगे तो ये काफ़ी कॉस्टली मिलेगी और हमने घर में ही बस एक फैब्रिक ले करके और पुरानी साड़ी का इतने अच्छे से यूज कर लिया है। हमारी ये ड्रेस मार्केट से मिलने वाली ड्रेस से बिल्कुल भी कम नहीं लगेगी। तो फ्रेंड आप बताइएगा आपको ये साड़ी का यूज कैसा लगा और आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह के अच्छे अच्छे आइडिया पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और आगे भी मैं आपके लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ ले करके आ सकूं। तो देखिए हमारी कितनी खूबसूरत सी ड्रेस तैयार हो गई है। और इसी तरह से फ्रेंड बने रहिए मेरे चैनल पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। बाय बाय।